बिहार में हो रही 1,70,461 पदों के सापेक्ष बीपीएससी 1,32,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। मिड अक्टूबर तक इसके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। इसको लेकर के कई सारे प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना दी जा रही है कि आयोग केवल 75% सीटों को भरने जा रहा है, 25% सीटों को बचा ले रहा है। क्या ये चीज़ें जानबूझ करके की जा रही हैं? इस बातों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में 25% सीटों पर रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम टोटल जो सीट होगी, जो टोटल पद है, उसका 75% या फिर टोटल अभ्यर्थी जो आवेदन किए होंगे उस पद के लिए उसका 75%, दोनों में से जो भी कम होगा उसके अनुसार रिजल्ट जारी करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 75% का आखिर ये हवा चल क्यों रहा है? आपको ज्ञात होगा कि जो 1,70,461 पद हैं ये केवल प्राथमिक के नहीं है, 80,000 के आसपास प्राथमिक के पद हैं, बाकी 90,000 पद टीजीटी और पीजीटी को मिला करके हैं। और टीजीटी और पीजीटी में जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट वाइज है। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके जितने पद हैं उतने भी आवेदन नहीं आए हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है ना कि 100% सीटों को भरा ही नहीं जा सकता। चाहकर भी आयोग नहीं भर सकती, चाहकर भी राज्य सरकार नहीं भर सकती, क्योंकि उतने आवेदन ही नहीं आए हैं। तो 100% सीटों को कैसे भरा जा सकता है? उसीलिए उन्होंने ये कहा है कि चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ऑलरेडी डिसाइड है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें 75% सीटों को एनी हाउ भरना है, और उसके लिए अगर हमें क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब 75% को लेकर के उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसको ध्यान से समझिए। उन्होंने क्या कहा है कि टोटल जो पद हैं उसका 75% निकालेंगे, और जो टोटल अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं उसका 75% निकालेंगे, और उन दोनों में जो कम होगा उसी के हिसाब से रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसको आंकड़े से ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक विषय के लिए टोटल 20 पद हैं। मान लीजिए एक विषय के लिए टोटल 20 पद हैं, तो 20 का जब आप 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 पद। तो कुल पद का 75% 15 आ गया, ठीक है, 15 पद। और उस पद के लिए, 20 पद के लिए मान लीजिए केवल 10 ही अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जो कि टीजीटी पीजीटी में आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल पद के बराबर भी आवेदन नहीं आए हुए हैं। तो मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि टोटल 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो उन्होंने यही कहा था कि टोटल अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उसका 75% निकाल लीजिए। तो 10 का 75% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। अब चूंकि ये कैंडिडेट है तो दशमलव में तो होगा नहीं, या तो 7 कैंडिडेट होगा या तो 8 कैंडिडेट होगा। अब उन्होंने ये कहा कि टोटल पद का 75%, जो कि हमने 15 निकाला, और टोटल अभ्यर्थियों जो आवेदन करेंगे उसका 75%, जो कि हमने 7 या फिर 8 निकाला। अब टोटल पद या तो वो 15 भरेंगे या तो 7-8 भरेंगे। अब जब अभ्यर्थी ही उनके पास 7-8 हैं तो 15 पद कैसे भर सकते हैं वो? इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि जो टोटल पद हैं उसका 75%, या फिर टोटल जो कैंडिडेट हैं उसका 75%, जो भी कम होगा उसके अनुसार रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अब जब कैंडिडेट ही 7-8 हैं तो 15 पदों को कैसे भरा जाएगा? और जब 75% नहीं भर रहा है तो 100% सीट भरने की तो संभावना ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ही खत्म है। तो इस हिसाब से जो आपके मन में भ्रामक स्थिति चल रही है, या फिर जो लोग आपको बता रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि राज्य सरकार चाह करके यहां पर 25% सीटों को बचा रही है, आयोग जानबूझ करके 25% सीटों को बचा रहा है, ये बिल्कुल ही निराधार है और बिल्कुल गलत है। आयोग ने साफ शब्दों में यह कहा था कि वह कम से कम 75% सीटों को भरना चाहते हैं। कम से कम, एटलीस्ट वर्ड उन्होंने यूज किया था अपने पब्लिक नोटिस में, और जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें। इसका मतलब यह हो गया कि अधिकतम वो 100% सीटों को पूरी तरीके से इच्छा शक्ति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं सीटों को भरने के लिए। अब जब हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है तो 100% सीटों को कैसे भरा जा सकता है? इसलिए वो लोअर डाउन भी करने को तैयार है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, ताकि कम से कम 75% तो सीटें भर जाएं। अब यहां पर इसका जो 75% वाला जो पूरा खेल है ये प्राइमरी में आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में आप देखेंगे अदर स्टेट कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं उसमें जो अनारक्षित सीट है और महिला का जो अनारक्षित सीट है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट को और ये सभी उसी सब में फाइट करेंगे। इन सब को लेकर के जो क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने की बात हो रही है वो बिहार में जो डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ लेंगे, कुछ आरक्षण वाले सीटों पर आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती है वो 100% सीटें भर जाएंगी, 100% सीटें भर जाएंगी बिना क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किए हुए। एक आध कैटेगरी हो सकती है जिसमें कम करना पड़ जाए, लेकिन 100% सीटें प्राथमिक की भर जाएंगी, चाहे इसमें बीएड रहे अथवा ना रहे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि चूंकि ये
राज्य सरकार और बीपीएससी अभी तक क्लियर नहीं की है पब्लिक नोटिस निकाल करके कि बीएड अभ्यर्थी के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी अथवा नहीं, वो इस शिक्षक भर्ती में आगे प्रोसीड होंगे अथवा नहीं। इसके रिगार्डिंग अगर कानूनी भाषा में आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है उसके अनुसार अभ्यर्थी सेफ है या नहीं बीएड वाले, तो इसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, आपके काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद से अगर अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी लोअर डाउन करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को, और उसमें 100% सीटें भरने की पूरी संभावना है। ये जो 75% वाला सिगुफा है वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पद जो है वो प्राइमरी से भी ज़्यादा है। टीजीटी पीजीटी को मिलाकर के 90,000 पद हैं और आवेदन की संख्या प्राइमरी से बहुत कम है, तो उस हिसाब से वहां पर 75% सीट ही भर जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये 75% वाला पूरा सिगुफा चल रहा है, जिसको लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि आयोग को जाकर के ज्ञापन दीजिए कि 75% सीट ना भर करके 100% सीटों को भरा जाए। अरे आयोग और राज्य सरकार तो खुद चाह रही है कि 100% सीट भर जाए, इसके लिए वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने के लिए भी तैयार है, और आप गलत सूचना देकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि जाकर के ज्ञापन दीजिए। ये सभी चीजें गलत हैं, आप चीजों को सही से समझिए और आप जो भी अभ्यर्थी हैं वो भ्रमित होने से बचें। आयोग ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर जाएं, 75% उसकी मजबूरी है कि 75% वो लोअर डाउन करके रिजल्ट जारी करने की बात कर रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और बीएड अभ्यर्थी के इस भर्ती प्रक्रिया में सेफ है या नहीं उसको जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।